हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि आज है 7 अगस्त और हम आज भी डेली की तरह द हिंदू वोकैबलरी कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे चैनल में डेली 2 क्लासेस होती हैं। एक क्लास 12 बजे होती है जो कि द हिंदू वोकैबलरी की क्लास होती है, और दूसरी क्लास कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की होती है जो कि मंडे टू फ्राइडे डेली दोपहर 2 बजे होती है। इन क्लासेस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके पास डेली टाइम से पहुंच जाए। तो चलिए हमारा सेशन स्टार्ट होता है द हिंदू वोकैबलरी का, और आज का हमारा पहला वर्ड है जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आया हुआ है, जो कि है विजिलेंट। विजिलेंट एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी में मतलब होता है चौकस रहना या जागरूक रहना। द एक्शन और स्टेट ऑफ कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफिकल्टीज। ऐसा एक्शन या ऐसी स्टेट जिसमें आप हर तरफ से जागरूक होते हैं, ठीक है ना, यानी कि वॉचफुल होते हैं किसी भी डेंजर और डिफिकल्टीज के विरुद्ध या उसके प्रति। सिनोनिम है गाइस अलर्टनेस, कॉशन, डिलीजेंस और सर्विलियंस। एंटोनिम्स होते हैं इंडिफरेंस, नेग्लेक्ट, केयरलेसनेस और इम्पल्सिवनेस। एग्जाम्पल है दे वर विजिलेंट अबाउट प्रोटेक्टिंग देयर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए विजिलेंट हैं, जागरूक हैं। आप विजिलेंट को मेंटेनेंस से लर्न करेंगे। एवरीवन शुड बी विजिलेंस अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। सभी को एनवायरनमेंट का ध्यान रखने के लिए, मेंटेनेंस रखने के लिए कैसा होना चाहिए? विजिलेंस होना चाहिए, यानी जागरूक होना चाहिए। रिलेटेड वर्ड है विजिलेंस और विजिलेंटली। हमारा आज का सेकंड वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। क्या है? अनप्रेसिडेंटेड। यह एक एडजेक्टिव है, इसकी मीनिंग होती है अभूतपूर्व। दैट मीन्स नेवर डन और नोन बिफोर। इसके सिनोनिम्स है अनपैरेलल्ड, ठीक है, अनइक्वल्ड, अनमैच्ड और अनराइवल्ड। एंटोनिम्स है गाइस बैड, कॉमन, कॉमनप्लेस और कस्टमरी। एग्जाम्पल है द टीम हैज एंजॉयड अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस दिस ईयर, यानी कि अनएक्सपेक्टेड भी हम बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं गाइस? अनएक्सपेक्टेड। ओके, तो जो हमारी टीम है उसने अनएक्सपेक्टेड सक्सेस एंजॉय की इस ईयर, यानी कि अभूतपूर्व, यानी कि इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। ट्रिक आप चैंटेड से लर्न करेंगे अनप्रेसिडेंट को। द चैंटेड पर्सन वॉज अनप्रेसिडेंटेड। रिलेटेड वर्ड है अनप्रेसिडेंटेडनेस और अनप्रेसिडेंटेडली, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेडली होगा यहाँ पर, ये गलत लिखा हुआ। नेक्स्ट है अटेम्प्ट, अटेम्प्टेड। ये एक वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब होता है कोशिश करना। मेक एन एफर्ट टू अचीव और कंप्लीट समथिंग डिफिकल्ट, यानी कोई डिफिकल्ट चीज को कंप्लीट करने की कोशिश करना या उसको प्राप्त करने की कोशिश करना। सिनोनिम्स होते हैं बिगन, इनिशिएटेड, लॉन्च्ड और स्टार्टेड। एंटोनिम्स होते हैं गाइस ड्रॉप्ड, क्विट, गिव अप और क्विटेड, यानी किसी चीज को छोड़ देना। एग्जाम्पल है दे वुड नॉट हैव अटेम्प्टेड द लाइफ ऑफ अ फ्रेंड, ठीक है। इसकी ट्रिक है गाइस, अटेम्प्टिंग को आप एग्जेम्प्टिंग से लर्न करेंगे। द पीपल आर अटेम्प्टिंग फॉर एग्जेम्प्टिंग द टैक्स, यानी कि जो लोग हैं वो टैक्स से बचने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेटेड वर्ड है अटेम्प्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रिगर्ड। यह एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है उत्प्रेरित करना। कॉज्ड बाय पर्टिकुलर एक्शन, प्रोसेस और सिचुएशन, यानी कि किसी एक्शन के कारण या किसी प्रोसेस के कारण या किसी सिचुएशन के कारण आप उत्तेजित हो जाएं, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। सिनोनिम्स है गाइस कॉज, जनरेट, प्रोड्यूस और
प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। बाकी सारे नॉर्मल वर्ड है जो कि आप डेली लाइफ में सुनते रहते हैं। एंटोनिम्स है गाइस, डिस्ट्रॉय एंड हॉल्ट और प्रिवेंट। इसके एग्जांपल है, हिज रिमार्क्स ट्रिगर्ड अ पब्लिक आउटक्राई। उसके जो रिमार्क्स हैं उसने पब्लिक आउटक्राई को क्या कर दिया, उत्तेजित कर दिया, भड़का दिया, ट्रिगर कर दिया। इसकी ट्रिक होती है गाइस, ट्रिगर्ड को आप डिसअपियर्ड से लर्न कर लीजिए। द थीफ ट्रिगर्ड द डिसअपियर्ड। जो थीफ है उसने, वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, ठीक है ना। रिलेटेड वर्ड है ट्रिगरिंग। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड, जो कि एक एडजेक्टिव है। रिगार्डेड एज लाइकली, हिंदी में बोलते हैं अपेक्षित, यानी कि जिसकी आपको पहले से उम्मीद हो। सिनोनिम होता है नॉर्मल, कन्वेंशनल, फेमिलियर और हैबिचुअल। एंटोनिम से गाइस अनअनाउंस्ड, ठीक है, अनहेराल्डेड, अनप्रेडिक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। अनहेराल्डेड और, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो नॉर्मल वर्ड है। एग्जाम्पल्स हैं, एज एक्सपेक्टेड द इलेक्शन वॉज वेरी क्लोज, जैसा कि हमें उम्मीद थी चुनाव बहुत ही करीब है। ट्रिक है गाइस इसकी, द वीआईपी इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रोटेक्टेड। जो वीआईपी है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की एक्सपेक्टेशन रखता है, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड को आप प्रोटेक्टेड से लर्न करेंगे। रिलेटेड वर्ड है एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टिंग। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट है वॉयलेशन। यह एक नाउन है। हिंदी में इसका मतलब होता है किसी चीज का उल्लंघन करना, जैसे कि इन्होंने ट्रैफिक रूल का उल्लंघन किया, ठीक है, वायलेशन किया तो इनका चालान कट गया। मीनिंग होती है ब्रेक और फॉल टू कंप्लाई विथ अ रूल और फॉर्मल एग्रीमेंट। सिनोनिम होता है कॉन्ट्रावीन करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रीच करना, इन्फ्रिंज करना कई बार एग्जाम में आया है, और इनफ्रैक्ट करना ये भी इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स होते हैं गाइड्स, एड यानी कि किसी की हेल्प करना, असिस्ट करना यानी हेल्प करना, हेल्प और ओबे करना यानी बात मानना किसी की। एग्जाम्पल है, ही वॉज अरेस्टेड फॉर वायलेटिंग हिज पैरोल। उसने अपनी पैरोल का वायलेशन, वो अपनी पैरोल का वायलेशन कर रहा था, इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया गया। पैरोल इज अ काइंड ऑफ बेल। जो बेल मिलती है ना हमें, ठीक है ना, जो जमानत मिलती है ना हमें, वो मिलती है किसी भी पुलिस स्टेशन से, लेकिन पैरोल कहाँ से मिलती है गाइस, जेल से मिलती है, ठीक है ना। तो जब किसी जेल में रहने वाले को, यानी जिसको सजा हो चुकी है, उसको अगर आप थोड़ी सी छूट देते हैं, है ना, उसको बोलते हैं पैरोल, यानी कि बाहर निकलने की। और जो, अगर कोई कल्प्रेट होता है ना, उसको जेल नहीं हुई है, उसके अंदर मुकदमा चल रहा है और वो कस्टडी में है पुलिस की, तो उसको बेल बोला जाता है। ट्रिक है गाइस, द प्रोटेस्टर आर वायलेटिंग द रिंग, ठीक है ना। जो प्रोटेस्टर्स है वो रिंग को वायलेट कर रहे थे। वायलेटिंग और रिंग को आप कनेक्ट कर लेंगे। रिलेटेड वर्ड्स हैं वायलेटिंग और वायलेटेड। नेक्स्ट वर्ड है एजेंडा। यह एक नाउन है जिसकी हिंदी में मीनिंग होती है कार्यसूची। हिंदी में अर्थ होता है कार्यसूची, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग, ठीक है, ऐसे आइटम्स की लिस्ट जिनको आप किसी फॉर्मल मीटिंग्स में डिस्कस करते हैं। सिनोनिम है गाइस, कैलेंडर, प्लान, प्रोग्राम, स्केड्यूल, ठीक है। एंटोनिम्स है इम्पार्शियलिटी, ठीक है, न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और डिसइंटरेस्ट। एग्जाम्पल है, द कमिटी सेट द एजेंडा फॉर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स ऑफ रिसर्च। आने वाले ईयर्स ऑफ रिसर्च के लिए कमेटी ने क्या किया है, एजेंडा सेट कर लिया है, यानी कि अपने टारगेट सेट कर लिए, अपनी कार्यसूची बना ली है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। ट्रिक है, वी विल मेक प्रोपोगेंडा फॉर दिस एजेंडा। एजेंडा को आप प्रोपोगेंडा से लर्न करें कि हमने इस एजेंडा को प्रचार प्रसार करने की योजना बना ली है। रिलेटेड वर्ड नहीं है। नेक्स्ट कन्वेंशंस, जो कि एक नाउन है। हिंदी में इसका मतलब होता है सम्मेलन। यहाँ प्रचार प्रसार लिखा आ रहा है, हिंदी में इसका मतलब होता है गाइस सम्मेलन, ठीक है। अ वे इन विच समथिंग इज यूजुअली डन। सिनोनिम होते हैं मीटिंग,
शो, असेंबलेज और असेंबली। एंटोनिम्स होते हैं डिसएग्रीमेंट, कॉन्कॉर्ड और स्ट्रेंजनेस। एग्जाम्पल है गाइस, वी गो टू द वीक लॉन्ग एनुअल टीचर्स कन्वेंशन एवरी समर। हम लोग एनुअल टीचर्स कन्वेंशन में जाते हैं हर समर में, ठीक है, जो कि एक हफ्ते का होता है, वीक लॉन्ग मीन्स, है ना। यहाँ पर आप सोचेंगे सर एस के बाद अपस्ट्रॉफी क्यों लगाया, हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो जब मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा ना पजेसिव केस, तब मैं आपको बताऊंगा कि एस के बाद भी अपस्ट्रॉफी अकेला आ सकता है। अगर कोई चीज पहले से प्लूरल है तो ऑब्वियसली उसके लास्ट में क्या लगा है, एस लगा है ना। और अगर किसी के लास्ट में पहले से एस लगा होता है तो हम अपस्ट्रॉफी एस अकेला लगाते हैं, है ना। एस और अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे वरना प्रोनाउंसिएशन उसका गड़बड़ हो जाएगा। तो टीचर्स हो जाएगा वो पूरा, है ना, टीचर्स जो भी आप कह सकते हैं। तो इसलिए हम प्लूरल में सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगाते हैं और ये पोजीशन को शो करता है। तो टीचर्स कन्वेंशन यानी कि टीचर का कन्वेंशन। ठीक है गाइस, प्रिपरेशन ऑफ द इवेंट विल बी इन अ कन्वेंशनल वे। अब यहाँ पर मैंने कन्वेंशनल की जगह कन्वेंशन जानबूझ के लिखा ताकि आप प्रिपरेशन से कन्वेंशन को लर्न करें, बट ग्रामेटिकली यहाँ पर आएगा कन्वेंशनल, ठीक है ना। ये जो वे है ना, ये नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव की जरूरत है। तो कन्वेंशन का एडजेक्टिव कन्वेंशनल होता है, बट यहाँ पर मैंने कन्वेंस लर्न करने के लिए लिखा है। तो आप ये ना सोचें कि सर ने ग्रामेटिकली गलत लिखा है, ये याद कराने की ट्रिक है, ठीक है। रिलेटेड वर्ड्स है कन्वेंशनल और कन्वेंशनली। नेक्स्ट है अमेंडमेंट्स, जो कि एक नाउन है। हिंदी में इसका मतलब होता है संशोधन करना, यानी कि किसी चीज को मॉडिफाई करना, चेंज करना। मेक माइनर चेंजेस टू अ टेक्स्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन एटसेट्रा। यानी कि कोई लीगल पेपर में, किसी टेक्स्ट में या कोई पीस ऑफ लेजिस्लेशन होता है, उसमें कोई माइनर चेंज करना इन ऑर्डर टू मेक इट फेयरर और मोर एक्यूरेट। इसको थोड़ा सा और ज्यादा फेयर बनाने के लिए और ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए। टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ठीक है ना, उनको मैच करने के लिए, उनके हिसाब से चीजों को अमेंड की जाती है, यानी कि संशोधित की जाती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको बनाया जाता है। सिनोनिम्स होते हैं रिवाइज, अल्टर करना, चेंज करना, मॉडिफाई करना। एंटोनिम्स होता है लोअर, वर्सन, ब्रेक और डिक्रीज, यानी कि किसी चीज को पहले से और ज्यादा बेकार करना गाइस। जैसे कि देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते रहते हैं सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1950 की सिचुएशन के हिसाब से बना था। तो हमारे जो मेकर्स थे उन्होंने ये भी प्रावधान उसमें रखा, प्रोविजन रखा कि इसमें टाइम के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से इसमें आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन किए जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। एग्जाम्पल है द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू अलाउ वुमेन टू वोट। जैसे कि किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट हुआ कि अब महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार है, क्योंकि पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता था। तो आप कमेंट करके बताएंगे इंडिया में फर्स्ट टाइम महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। ट्रिक है एडजस्टमेंट इज बेटर देन अमेंडमेंट। आप एडजस्टमेंट से अमेंडमेंट को लर्न करेंगे कि जो एडजस्टमेंट होता है अमेंडमेंट से बेटर होता है। रिलेटेड वर्ड्स है अमेंडेड और अमेंड्स। 10 नंबर है डेलीगेशंस, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है प्रतिनिधि मंडल, अ बॉडी ऑफ डेलीगेट्स और रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं उनका एक ग्रुप, जिसको हम मंडल भी बोलते हैं हिंदी में। सिनोनिम होता है अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉर्शनिंग और ऑथराइजेशन और चार्ज, ठीक है ना, सारे इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम से डिवीजन, लॉलेसनेस और सेपरेशन। लॉलेसनेस मीन्स होता है नियम की या कानून की कमी, ठीक है। एग्जाम्पल, वी सेंट अ डेलीगेशन ऑफ 4 पीपल, होगा यहाँ पर 4 नहीं होगा, FUR होगा। तो हमने 4 लोगों का डेलीगेशन यानी प्रतिनिधि मंडल भेजा टू विजिट देयर चर्च, उनके चर्च को विजिट करने के लिए। ट्रिक होती है द द डेलीगेशन प्रोसेस डजंट बिलीव इन डिस्क्रिमिनेशन। तो आप डेलीगेशन को लर्न करेंगे गाइस डिस्क्रिमिनेशन से,
जो डेलीगेशन की प्रोसेस होती है वो भेदभाव से युक्त या परिपूर्ण नहीं होती है। क्लियर है? रिलेटेड वर्ड्स है डेलीगेटेड और डेलीगेटिंग। नेक्स्ट, सो गाइस आज के न्यूज़पेपर में सिर्फ 10 ही वर्ड्स थे जो कि इम्पोर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।